वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी कराई है कि इंसाफ होगा। जहांगीर खान तरीन कहते हैं, उम्मीद है कि अली ज़फ़र वज़ीर आज़म को अच्छी रिपोर्ट देंगे। तफ्तीश से नहीं डरता, ना कभी कहा कि केस ख़त्म करो। ऐसी हल्की बातें हमें ज़ेब नहीं देती। जहांगीर खान तरीन का कहना था, केस क्रिमिनल नहीं, FIA का इसमें कोई किरदार नहीं, तहक़ीक़ात को नहीं मानता। किसी भी सियासी जमात के राब्ते से इनकार। साहब ने यकीन दहानी की कि मैं खुद देखूंगा इसका और मैं इंसाफ होना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है, सबको मालूम है, साफ जाहिर हो रहा है कि ये जो केस है इसकी बुनियादें किसी और वजह से हैं, इसकी कोई हकीकत नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जहांगीर तरीन और अली तरीन की जमानत में 19 मई तक तौसी। लाहौर की अदालत ने जल्द तफ्तीश मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। जज ने रिमार्क्स दिए, मैं किसी GIT सरबराह का इंतजार नहीं करूंगा, तफ्तीश मुकम्मल करो। महीनों तूफान उठा रखा था कि फौज ने 2018 के इलेक्शन में धांधली करवा दी। वफाकी वजीर असद उमर का ट्वीट लिखा, लंदन बैठे मियाँ साहब मुदाखलत के खिलाफ जंग लड़ रहे थे, अब नून लीग ने बैलेट पेपर्स फौज की तहवील में देने का मुतालबा कर दिया। अल्लाह यकीनन हक है। मुल्क में कोरोना से 79 अफराद की जान गई। मजमुई अम्बात 18,149 हो गई। NCOC के मुताबिक 4,213 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 9.16% रही। पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा 42 मरीज इंतकाल कर गए। पंजाब में 22 मरीजों की जान गई। मर्दान में 80, मुल्तान में 74, लाहौर में 70 और गुजरावाला में 57% वेंटिलेटर्स पर मरीज हैं। पेशावर, स्वात और लाहौर में ऑक्सीजन बेड्स भी कम खाली रह गए। 40 से 49 साल के अफराद की वैक्सीनेशन आज से शुरू होगी। कोरोना की खौफनाक लहर का फैलाव रोकने के लिए NCOC के सख्त फैसले। यौम अली के जुलूसों पर पाबंदी, मजालिस ऑनलाइन होंगी या आउटडोर। कोरोना अलामात वाले अफराद को शिरकत की इजाज़त नहीं होगी। वायरस के अलामात वाले घर पर एतिकाफ करेंगे। जुम्मतुल विदा के इज्तिमात में नमाजियों को जाए नमाज साथ लाने और वज़ू घर से कर कराने की हिदायत। शब कदर के इज्तिमात में बच्चे और 50 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद की शिरकत मना। कोरोना की नई अक़साम का फैलाव रोकने के लिए ईरान अफगानिस्तान बॉर्डर से पैदल दाखिल होने वालों की एंट्री 5 मई से 15 रोज़ के लिए बंद। स्टाफ की ड्यूटी है कि जितना थर्ड क्लास फूड है यहाँ से मैं ये भी गवर्नमेंट ने लगाया ना, इसमें ये लोगों के डुगैरों के हाथों लोगों को छोड़ दो कि गवर्नमेंट यहाँ में भी जवाब दे। तो आपका फर्ज है, आप तनख्वाह इस चीज़ की लेती हैं। मैडम इसको आराम से बात की जा सकती है। सियालकोट में दुकानों पर गले सड़े फल देखकर डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने असिस्टेंट कमिश्नर को झाड़ पिला दी। असिस्टेंट कमिश्नर जवाब में बोली, मैडम आराम से भी बात की जा सकती है, और शुक्रिया कहकर चल दी। अपनी नाकामी का गुस्सा सरकारी अफसरान पर निकालना फिरौनियत है। मरियम नवाज भी मैदान में आ गई। ट्वीट किया, सरकारी अफसरान आपके जाती मुलाजिम नहीं, खातून असिस्टेंट कमिश्नर के साथ सलूक की मजम्मत, माफी का मुतालबा। फिरदौस आशिक अवान का जवाबी वार, कहा जाली राजकुमारी के नजदीक अब्बाजी, चचा और राना सना की ब्यूरोक्रेट्स को धमकियां हलाल और AC की दानिस्ता कोताही की निशानदेही हराम है। शहबाज शरीफ ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कहते हैं ये निज़ाम दुनिया ठुकरा चुकी, इलेक्शन कमीशन भी इसे नाकाबिल अमल करार दे चुका। एक फ़र्द की ख्वाहिश या हुक्म पर काम अंजाम नहीं पाते। इंतखाबी इस्लाहात तमाम फरीक़ैन के मुशावरत से मुमकिन होती है। फवाद चौधरी ने नून लीग के इंतखाबी इस्लाहात पर मुज़ाकरात से फ़रार को अफसोसनाक करार दे दिया। कहा, साजिश से बरसरे इख्तिदार आने वाली जमात क्यों इस्लाहात की बात करेगी। रीपोलिंग हुई तो मुस्लिम लीग 600 वोटों से नहीं हारेगी, ये कम से कम 5 से 10 हज़ार वोटों से हारेंगे। और मैं चाहता हूं कि ये हो, ताकि ये चिक चिक जो एक दफ़ा जिस इन्होंने शुरू की है उसको हम ख़त्म करें और इनको इनकी औकात पर लेकर आएँ। सिलेक्टर्स की बात करते हो, डस्का और नौशहरा में कैसे जीते। जियालो की जीत पर सवालात उठाने वाली नून लीग पर सईद गनी की तनकीद। कहा, नून लीग जीते तो ठीक, हम जीते तो डील। आसिफ जरदारी की जमानत डील है तो फिर शहबाज शरीफ और दीगर की जमानत को क्या कहेंगे।
अवाम का हाल जानने वज़ीर आज़म इमरान खान इस्लामाबाद की सड़कों पर निकल पड़े। बगैर प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी हिसार गाड़ी खुद चलाई। ट्रैफिक सिग्नल्स की भी पासदारी की। कोरोना SOPs पर अमल दरामद का जायज़ा लिया। शजरकारी मुहिम में लगाए गए पौधों और मुरम्मत की गई सड़कों का भी जायज़ा लिया। जखीरा अंदोजों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। शकरगढ़ और लियाकतपुर में गोदामों पर छापे। गंदुम की 16,500 से जायद बोरियां बरामद। शुजाबाद में महकमा खुराक की टीम का गोदाम पर छापा। जखीरा की गई गंदुम की 50,000 बोरियां बरामद। मालियत 11 करोड़ रुपए से जायद है। ये बिहार कॉलोनी की वाहिद अब्दुल वदूद अशरफ डिस्पेंसरी है, जिसकी हालत आप देख लें, क्योंकि डिस्पेंसरी के अतराफ देख लें किस तरह कचरे का ढेर है, किस तरह सेवरेज का पानी वहाँ खड़ा हुआ है। और आने वाले मरीज़ जो इलाज के लिए आएंगे वो तो और यहाँ से बीमार होकर चले जाएंगे। बोलो कराची में सुनिए बिहार कॉलोनी की बदहाली की कहानी। लियारी के मकीन शब्बीर शफ़क़त की ज़बानी। वाहिद डिस्पेंसरी के बाहर कचरे के ढेर और इकलौते फुटबॉल ग्राउंड में नशा करने वालों के डेरे। मार्केट के जो हमारे आड़ती हजरात हैं ना, वो हमें लालच देते थे कि आप ऐसे तरीके से कमाएं ताकि आपकी प्रॉफिट ज़्यादा हो, आपको बचत ज़्यादा हो। मुझे धचका लगा तो मेरा जितना पैसा कमाया हुआ था वो एकदम ही जो है ना मेरे ऊपर लग गया। गंदे पानी से मुनाफाखोरी का गंदा कारोबार। मुल्तान के किसान ने गंदे पानी में सब्जियां उगाई तो इसकी सजा भी पाई। जमीन पर कब्जा हुआ तो तौबा करके हक हलाल की मजदूरी कमाने का इरादा कर लिया।